तो पिछले वाली वीडियो में हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कवर कर लिया था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, पढ़ो सब लोग पहले। क्वेश्चन नंबर, सबके पास बुक है ना? तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है ना? हम यहाँ पे एनसीईआरटी में कौन सा एक्सरसाइज नंबर कौन सा है, 7.2 है ना? तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। हाँ, तो पढ़ना है यहाँ पे। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -3, 10 एंड 6, -8 डिवाइडेड बाई -1, 6। देखो, तो यहाँ पे क्या रेशियो फाइंड करना है हमको। दोनों पॉइंट गिवन है और वहाँ पे जो यहाँ पे सेक्शन फार्मूला जो है ना, जहाँ पे डिवाइड कर रहा है वही पॉइंट गिवन है, हमको क्या फाइंड क्या करना है। देखो, जैसे कि यहाँ पे मान लो ए कोऑर्डिनेट क्या ले लिया, दिस इज द पॉइंट, एंड बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 6, -8, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई, तो मान लो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को क्या कर रहा है, ये मान लो डिवाइड कर रहा है पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, दैट इज -1, 6 है ना। हमको क्या बताना है, ये m1 मान लो रेशियो, ये m2, तो हमको यहाँ पे m1 रेशियो m2 बताना है ना। देखो, इसका x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या दिया है, x, y दिया है ना, ठीक है। तो निकालते हैं यहाँ पे, इंटरनल डिवीजन का है तो क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ओके, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, -1 ना, तो -1 इज इक्वल टू क्या, m1 कितना है, नहीं पता, x2 कितना है, अरे अब तो पता चल गया होगा ना, 6 प्लस m2 x1 कितना है -3 अपान m1 प्लस m2 ना। m1 प्लस m2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -m1 माइनस m2 और ये हो जाएगा 5m1 -3m2। अच्छा, यहाँ पे देखो, m1 को उधर ले जाओ, m2 को इधर ले जाओ, तो -m1 प्लस कितना, अच्छा 6 है ना, ये हल्का सा यहाँ पे हमें लगा 5 है, हाँ ठीक है 6 है, 6m1 हो गया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -6m1, और देखो ये -3m2 है, ये वाला m2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस m2, तो -7m1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2m2 ना, माइनस से माइनस गायब हो गया, m1 अपान m2, m2 को उधर लाओ और 7 को उधर ले जाओ, 2/7, तो m1 रेशियो m2 कितना आ जाएगा, 2:7 आ जाएगा। तो m1 और m2 का रेशियो पूछा था, कितना आ जाएगा, 2:7। हमको यही पता करना था, क्या मिल गया ना। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा दिया था हमने, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ हमने बोला था ना होमवर्क के लिए। जैसे वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। अब अगर ये एक्स एक्सिस के थ्रू अगर डिवाइड कर रहा है, अगर ये एक्स एक्सिस के थ्रू डिवाइड किया जा रहा है, इसका मतलब क्या, वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 ना। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो x, 0 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। ये कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 5, 2 पॉइंट्स गिवन है। पहला पॉइंट मान लो इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है, a और b, ए का कोऑर्डिनेट a और b 2 पॉइंट्स गिवन है। ए का कोऑर्डिनेट कितना है 1, -5, b का कोऑर्डिनेट -4, 5, और अभी कह रहे हैं कि x एक्सिस दिस इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, x एक्सिस पे ये डिवाइड, मतलब ये क्या है, x एक्सिस उसको डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, x एक्सिस उसको डिवाइड कर रहा है। तो मान लो यहाँ पे पॉइंट P पे x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो हमें पता है एट x एक्सिस y बराबर क्या होता है, 0 ना। x एक्सिस के हर एक पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होती है, 0। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दैट इज x, 0। इतनी बात समझ में कि नहीं। अब देखो हमें यहाँ पे रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे हो गया m1, इसको ले लिया m2, आई बात समझ में कि नहीं। तो लगाते हैं यहाँ पे, देखो हमें x कोऑर्डिनेट नहीं पता है, y कोऑर्डिनेट क्या है, 0,
तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट 0 है उसको वहाँ पे लेते हैं। क्यों? अच्छा उसी को क्यों लेंगे यहाँ पे देख लेते हैं एक मिनट कैसे। अगर मान लो x कोऑर्डिनेट का लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। तो अगर x देखेंगे तो x कोऑर्डिनेट नहीं पता है ना हमको, m1 कितना है m1 ये, x2 कितना है -4 प्लस m2 इंटू x1 कितना है 1 अपान m1 प्लस m2। अब देखो एक चीज़ समझो पहले, अगर हम यहाँ पे x से m1 प्लस m2 का क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा m1 और दैट इज -4 m1 एंड माइनस प्लस m2 ना प्लस m2। क्या यहाँ से देखो ये भी हमारा मान लो अगर x भी दिया है ये x है, ये क्या है m1 m2 है, क्या यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे? नहीं निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे ना। देखो ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा फिर यहाँ पे देखो x की वैल्यू ऐसे ही आएगी, किसके फॉर्म में वेरिएबल के फॉर्म में। उसमें क्या होगा अगर इसी को आप क्या करते हैं y कोऑर्डिनेट लेके देखें तो y कोऑर्डिनेट लेके देखें यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1 अपान क्या m1 प्लस m2। अभी y कोऑर्डिनेट 0 है ना, 0 हो गया। देखो दोनों को कंपेयर करना, आप खुद ही बाद में यहाँ पे रिकॉल कर लोगे, यहाँ पे खुद ही समझ जाओगे कि कौन सा यहाँ पे करना है, दैट इज x एक्सिस वाला लेना है फिर y एक्सिस वाला। m1 की वैल्यू कितनी है नहीं पता, y2 की वैल्यू कितनी है 5 है ना, प्लस m2 कितना है नहीं पता और y1 कितना है -5 अपान m1 प्लस m2। अच्छा ये बताओ इसका मल्टीप्लिकेशन इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 5m1 माइनस 5m2। तो यहाँ पे देखो ये 5m1 इज इक्वल टू क्या 5m2 उधर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे m1 अपान m2 जो है ये क्या आएगा 1:1। तो इसका मतलब क्या है m1:m2 कितना आ रहा है 1:1 आ रहा है। इतनी बात समझ में है कि नहीं? तो अच्छा ये वाला समझ में आया ना, इसलिए हम आपको पहले बताते अगर ये x एक्सिस पे कट कर रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट x, y 0 है, तो ये जो 0 है ना हम वही वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे कंसीडर करेंगे, क्योंकि x वाले में क्या है ना इसमें देखो ये x की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे जब x की यहाँ पे एक वेरिएबल और बढ़ गया, जब ये वेरिएबल यहाँ पे बढ़ गया जिसकी वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ पे m1 और m2 का रेशियो नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पे क्या है देखो यहाँ पे क्या है 0 है, ये पूरा का पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये वाला जो बचेगा इसी से हम यहाँ पे रेशियो निकाल लेंगे। तो अगर यहाँ पे x एक्सिस पे कट कर रहा है तो क्या करेंगे कौन सा कोऑर्डिनेट दैट इज x 0 लेंगे। अगर y एक्सिस पे कट कर रहा है तो क्या है x कोऑर्डिनेट को 0 लेंगे दैट इज 0, y लेंगे, और जो 0 होगा उसी वाले हम एक्सिस को यहाँ पे लेंगे, उसी वाले कोऑर्डिनेट को लेंगे। जैसे यहाँ पे x कोऑर्डिनेट नहीं 0 है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है, देखो ये y 0 है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे y को कंसीडर किया है। आई बात समझ कि नहीं? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए जल्दी से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में एक चीज़ और पूछा था, इसका कोऑर्डिनेट x, 0 का कोऑर्डिनेट भी बताना है। यहाँ पे रेशियो तो हमने फाइंड कर लिया, अब कोऑर्डिनेट बताते हैं। यहाँ पे देखो ये चीज़ बताओ m1 यहाँ पे कितना है 1 है, m2 कितना है ये भी 1 है। मान लो अगर यहाँ पे x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। तो अब यहाँ पे देखो रखते हैं वैल्यूज की, m1 कितनी है 1 इंटू x2 कितना है -4 ना, प्लस m2 कितना है 1 और x2 कितना है 1 ना, अपान 1 प्लस 1। तो यहाँ से देखो -4 प्लस 1 अपान कितना 2, तो -3/2। तो मतलब x कोऑर्डिनेट इसको कहाँ कट कर रहा है -3/2, तो -3/2, 0, मतलब x कोऑर्डिनेट इसको -3/2, 0 पे कट कर रहा है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और देखो, अगर ये दोनों क्या है 1 है, क्या है दोनों मतलब रेशियो सेम है कि नहीं, सेम है, मतलब ये मिड पॉइंट होगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी कर सकते थे ना इसको, दैट इज x1 प्लस x2 दैट इज 1 -4 कितना -3/2, -3/2 डायरेक्टली आंसर आ जाता है यहाँ पे। ओके, तो दोनों चॉइसेस आपके पास, चाहे जिससे कर लो यहाँ पे।